शास्त्रों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बसंत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। साथ ही इस तिथि पर वाणी, कला और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। इसी कारण इस तिथि को बसंत पंचमी, सरस्वती पंचमी और श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 फरवरी को प्रारंभ हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट का समय रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें और यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें, और यदि गंगा तट पर ना जा पाएं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद बसंत पंचमी के व्रत का संकल्प लें, और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप किसी चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को रखें और विधि विधान से धूप, दीप, केसर, पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले लड्डू, पीले फूल और हल्दी लगे अक्षत को अर्पित करें। इसके बाद बसंत पंचमी की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में मां सरस्वती की शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर आरती करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीजों को बहुत अहमियत दी गई है। इस दिन पीली चीजों का दान भी करना चाहिए। बसंत पंचमी से बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से उसमें कई गुना वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की योनि बनाई। एक समय की बात है, वे एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों को देखा। उनको लगा कि पृथ्वी पर काफी शांति है, अभी भी कहीं कुछ कमी रह गई है। उसी समय उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और धरती पर छिड़का। तभी वहां पर 4 भुजाओं, श्वेत वर्ण वाली, हाथों में पुस्तक, माला, कमंडल और वीणा धारण किए हुए एक देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतः चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुई, उन्हें ऋषि चेतना से संचित कर लिया। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम उनको वाणी की देवी सरस्वती के नाम से संबोधित किया और सभी जीवों को वाणी प्रदान करने को कहा। देवी की इस वीणा की आवाज इतनी मधुर थी कि इससे पूरी सृष्टि में एक स्वर आ गया। इसके बाद ही समस्त जीवों को आवाज मिल पाई और वह एक दूसरे की दुख, तकलीफ और भावों को समझ पाने में सक्षम हो पाए। उन्होंने अपनी वीणा से संगीत की उत्पत्ति की, जिस वजह से वह कला और संगीत की देवी कही जाती है। उनके भक्त मां शारदा को वाग देवी, बागीश्वरी, भगवती, वीणा वादिनी आदि नामों से पुकारते हैं। मां सरस्वती की आराधना देवता और असुर दोनों ही करते हैं। अतः आप भी मां सरस्वती की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करें।